नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सऊदी अरब से जुड़ी हुई आज की इस इंफॉर्मेटिव अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सऊदी अरब से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब से पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं, जो कि सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ पर जानकारी दी है कि अब जो लोग भी सऊदी अरब में रह रहे हैं उन सभी लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की तीसरी डोज भी लेना ज़रूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि जो लोग भी कोरोना वायरस वैक्सीन की तीसरी डोज ले रहे हैं उनको वही सिम्टम रहने वाले हैं जो सिम्टम आपको कोरोना वायरस वैक्सीन लेते समय पहली या दूसरी डोज लेते समय रहा था। यहाँ पर तीसरी डोज भी यदि आप ले रहे हैं तो उसके लिए कोई भी अलग से सिम्टम नहीं रहने वाला है। ऐसी जानकारी यहाँ पर सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरब में अब तक टोटल 4,70,00,000 से भी अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि तकरीबन 22 मिलियन यानी कि 2,23,00,000 से भी अधिक लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं सऊदी अरेबिया में। सो फ्रेंड्स, ये एक बड़ा कारण है जिस कारण से सऊदी अरब में अब कोरोना वायरस के केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सऊदी अरब में केवल 24 ही नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। अगली अपडेट यहाँ पर सऊदी अरब से ट्रैवलिंग को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब के GSCA ने सभी एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियों को अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जिन लोगों ने भी कोरोना वायरस वैक्सीन की सिंगल डोज यदि सऊदी अरेबिया से ली हुई है, यदि वो किसी भी कंट्री से ट्रैवल करते हैं, इसके बावजूद भी अब वो सऊदी अरब में ट्रैवल करके आ सकते हैं। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के साथ सऊदी अरब ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है, लेकिन यदि आप साउथ अफ्रीका से भी बिलोंग करते हैं और आपने कोरोना वायरस वैक्सीन की एक डोज यदि सऊदी अरब से लिया हुआ है तो अब आप फिर भी सऊदी अरब में डायरेक्ट फ़्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल करके आ सकते हैं। ऐसा यहाँ पर नोटिफिकेशन सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा जारी करके बताया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन में ये भी बोला है कि ऐसे सभी लोगों को सऊदी अरब में आने के बाद कंपलसरी 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि यदि आप 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं रहते हैं या फिर किसी भी नियम का सही तरीके से पालन नहीं करते हैं तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा आपके ऊपर 2 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है रेगुलर बेसिस पर सभी लोगों को देती रहती है कि यदि आप सऊदी अरब ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपको सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी नियम लागू किए गए हैं उन सभी नियमों का सही तरीके से पालन करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके ऊपर 2 लाख सऊदी रियाल तक का फ़ाइन लग सकता है। अगली अपडेट के अनुसार जो लोग भी अब इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं उनके लिए भारत सरकार के द्वारा नया SOP लागू कर दिया गया है। नए SOP के आधार पर यदि आप भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं और आप कंट्री एट रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आएंगे तो भारत में आने के बाद आपका कंपलसरी कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के आधार पर ही ये फैसला लिया जाएगा कि आप क्वारंटीन में जाएंगे या फिर आप अपने घर जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि आपको सभी लोगों को, जो लोग भी कंट्री एट रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आएंगे, उनको भारत में आने के बाद कंपलसरी 7 दिन होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर DGCA साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से कई सारे नियम लागू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कंट्री एट रिस्क वाले जो देश हैं उनमें ज़्यादातर अफ्रीकन देश हैं, यूरोपियन देश हैं और इसके अलावा UK, ये इन सभी देशों को शामिल किया गया है। अच्छी बात यह है कि इस लिस्ट में गल्फ़ देश शामिल नहीं है। यदि आप गल्फ़ देश खास करके सऊदी अरेबिया, दुबई, इन सभी देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये थी सऊदी अरब से जुड़ी हुई आज की कुछ बेहद ज़रूरी काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।